फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम मिस्टर हर्षल फ्रॉम गिज़मा यूनिवर्सिटी। और मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि जर्मन में जो एपीएस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एपीएस का पता ही नहीं, उसका एपीएस कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस है अप्लाई करने का, उसके चार्जेस क्या हैं और उसका कितना टाइम लगता है और स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आती है उसमें। Bells Overseas, the sound of your future. सो बेसिकली एपीएस की अगर आप बात करूँ, एपीएस का मतलब है एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर। एपीएस का पर्पस ये है कि वो आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करता है कि वो जेन्युइन है या फेक है। अब इस प्रोसेस से क्या होता है कि आपके सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स ही जो हैं जर्मनी में जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली ओके हैं। चाहे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th है, बैचलर्स हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई किया जाएगा कि वो जेन्युइन है या फिर वो फेक है। अब एपीएस के आने से हुआ क्या है कि आपका जो वीज़ा रेट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, बिकॉज जर्मन जो आपके काउंसलेट हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये श्योरिटी आ गया कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, एपीएस ने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है। सो जो फेक डॉक्यूमेंट वाला एक डर था आपके काउंसलेट्स के मन में, वो चीज़ अब नहीं है, जिससे बाय डिफॉल्ट अभी हम अगर वीज़ा रेट देखें जर्मनी में विद आवर से गिज़मा यूनिवर्सिटी अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ 96% वी आर गेटिंग वीज़ाज। सो दैट्स अ वेरी वेरी हाई वॉल्यूम जहाँ पे हमारे वीज़ाज बहुत ईजिली आ रहे हैं और काउंसलेट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को। जो एपीएस है ये कैसे अप्लाई करेगा स्टूडेंट? सबसे पहले उसका इनिशियल स्टेज क्या है, उसकी फीस क्या है और उसमें कितना टाइम लगता है? सो अगर देखो, अगर आप यूजी एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो जैसे अंडर ग्रेजुएट, तो आपको एपीएस पहले खुद से नहीं अप्लाई करना है। अगर आप गिज़मा में जा रहे हो, राइट, आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना है। अपना फी पेमेंट करवाने के बाद हम आपको एक ग्रुप नंबर देंगे एपीएस का, जिसको लगभग 3 to 4 बिजनेस वीक्स लगते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से आता है डायरेक्टली, जो मिनिस्ट्री जर्मनी में है। जैसे ही आपको ये ग्रुप नंबर आएगा तब आप अपना एपीएस अप्लाई करो। एपीएस इंडिया की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म है, उस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करें। 18,000 की पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करवानी है। आपको वहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन भी आएगा, पर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करवाएं सीसी एवेन्यू के थ्रू। जैसे आपका पेमेंट वहाँ पे हो जाएगा, आपको आपकी सारी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, आपके जो बेल्स ओवरसीज हैं वो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग फोटोकॉपी करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स को डेली में कुरियर करें। जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, लगभग 1-1.25 महीने का टाइम लगेगा जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा एंड यू विल गेट योर एपीएस सर्टिफिकेट मच फास्टर। लेकिन जहाँ अगर मैं बात करूँ मास्टर्स की एप्लीकेशन, अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको जर्मनी जाना है और आपको जर्मनी में ही पढ़ाई करनी है, तो आप अपना एपीएस का प्रोसेस पहले ही दिन से शुरू कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी का वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप पेमेंट करवा देंगे यूनिवर्सिटी का, मीन्स अगर आप फी पेमेंट करवाते हैं, हम आपको एपीएस की प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल देते हैं। एपीएस में बेसिकली 2 लिस्ट चलती है, एक होती है फर्स्ट कम फर्स्ट बेस, एक होता है प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट वो आपकी वो फैसिलिटी है जो आपको स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एपीएस को हर हफ्ते एक ईमेल भेजती है कि आपको ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये हमें प्रायोरिटी पे इनका एपीएस चाहिए। सो जैसे ही आपका फी पेमेंट आएगा, हमें आपको सिर्फ मुझे अपना रिसिप्ट शेयर करना है एपीएस का और सबमिशन फॉर्म शेयर करना है। मैं आपको एपीएस की प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल दूंगा और उसमें फिर जल्दी आ जाता है एपीएस? बहुत जल्दी आ जाता है। आई थिंक अगर आज की डेट में देखें तो जहां मार्केट में 4 to 5 मंथ्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स को एपीएस सर्टिफिकेट लेने में, गिज़मा यूनिवर्सिटी के साथ आपका जो टाइम है वो सिर्फ हाफ रह जाता है। ओके और अगर मैं मानूं यूजी में कितना टाइम लग रहा है एपीएस आने में और पीजी में कितना? अगर मैं मिनिस्ट्री के स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस तक देखूं तो लगभग हम 2 से 2.5 महीने का टाइम लेके चलेंगे हमारे एपीएस प्रोसेस के लिए। मास्टर्स के केसेस में हमारे जो एपीएस है डिपेंड करता है अगेन आप कौन सी यूनिवर्सिटी आपने पढ़ाई की है और उनका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, तो उस केस में लगभग आप 2-2.5 महीने फिर से लेके चलें। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, आप अपने प्रोफेसर डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करें। प्रोफेसर के पास जिसके पास ऑफिशियल डोमेन आईडी है, अगर आप वो डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं तो भी आपका एपीएस वेरीफाई हो सकता है। यही प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज से रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो उस केस में एपीएस डिले हो जाता है। उसका कोई और सोल्यूशन? तो उस केस में बेसिकली क्या है, जब हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे डालते हैं तो एपीएस आपको कॉल करता है, राइट। आपको एक +911 एक नंबर है जो आपके साथ आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा, वो नंबर से आपको कॉल आता है, राइट। उस कॉल के बाद वो आपको बताते हैं कि किस स्टेज पे आपका एपीएस जो है स्टक है और आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। मान लो कि वो बोलते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया लेकिन हमने तो ईमेल किया था। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी प्रोफेसर का ऑफिशियल डोमेन आईडी वो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, प्लस एक मोबाइल नंबर उनका प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके प्रोफेसर जिन्होंने आपको पढ़ाया अगर वो वेरीफाई कर देते हैं डिटेल्स, वी आर गुड टू गो। आपका एपीएस वेरीफाई हो जाएगा और आपको एपीएस बहुत जल्दी मिल जाएगा।
और जो यूजी वाले हैं उस केस में टीचर का भी कर सकते हैं? यूजी के केसेस में क्या है, बेसिकली जो है हम सेंट्रलाइज बोर्ड से डायरेक्टली वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें इतना डिले का प्रोसेस नहीं है। ओके, वो तो फिर बोर्ड से हो ही बोर्ड जाता से है। डायरेक्टली हो जाता है। Bells Overseas, the sound of your future.